नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। वृद्ध जन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय की ओर से आपके शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था 60 वर्षों में निरंतर प्रवेश कर रही है। राष्ट्र की यह पहली संस्था जो वरिष्ठ जनों के स्वाभिमान और सुरक्षा में स्वास्थ्य हेतु 1962 से कार्यरत है। न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्था कार्य कर रही है और इसकी प्रेरणा से देश में वरिष्ठ जनों का सार्वजनिक सम्मान कार्यक्रम होने लगे हैं। हमारे साथ जापान, अमेरिका आदि देशों से इस संस्था का अनुबंध है और इसके अंतर्गत यहाँ के वरिष्ठ जन उन देशों में जाते हैं। उन देशों के अंतर्गत प्रतिनिधि भारत में आते हैं। सन 2002 में मॉरिशस सरकार से एक अनुबंध है जिससे मॉरिशस सरकार सीनियर सिटीजन काउंसिल हमारी संस्था से अनुबंधित है। संस्था का मुख्य प्रयास है कि वरिष्ठ जन कष्ट रहित, चिंता रहित, स्वाभिमान अपना जीवन जिए और उनके बच्चे भी उनको देख रेख करें। लेकिन अभी ऐसा परिवर्तन हो रहा है कि बेटे शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहने लगते हैं। माँ बाप बिना संपत्ति के हो जाते हैं और उनको छोड़ जाती हैं, वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर कर देते हैं। इसमें उपस्थित रहे नेशनल प्रेसिडेंट पद्म विभूषण TN चतुर्वेदी, फाउंडर हैं HH हरिकृष्ण गुप्ता, पैट्रॉन हैं गुरु समनानंद जी महाराज, स्वामी चिन्नानंद जी सरस्वती, बाबा आनंद दास जी महाराज, चीफ को फाउंडर हैं गिरीश चंद गुप्ता, सेक्रेटरी NCR डॉक्टर आर के गुप्ता, वर्किंग है डॉक्टर VD अग्रवाल, ट्रेजरर राजेश गोयल, वाइस प्रेसिडेंट YK गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट हैं AM नायडू, वाइस प्रेसिडेंट प्रकाश गुप्ता, डायरेक्टर अशोक अग्रवाल, डायरेक्टर दीपक P अग्रवाल। प्रहलाद अग्रवाल, मैं इस संस्था का निदेशक हूँ। आज किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, तो क्या कुछ कहना है, कितने लोगों का सम्मान किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ कहना है? आज का जो कार्यक्रम था, संस्था का उद्देश्य वरिष्ठ जनों का सम्मान, समाज में युवा पीढ़ी द्वारा सम्मान एवं किस प्रकार से सामाजिक कुरीतियाँ आज घर परिवेश में समस्या उत्पन्न कर रही हैं, उसका नाटकीय रूप से मंचन किया गया। समाज की में कितने लोगों को आज सम्मानित किया गया? आज लगभग 15 वरिष्ठ जनों को हमने सम्मानित किया, उनका अभिवादन किया। और ये आज की जो सभा रही, आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सहभागिता युवा पीढ़ी की अधिक थी और युवाओं द्वारा ही कार्यक्रम का लेखन पाठन क्रियान्वित हुआ, जो बहुत ही उत्साहवर्धक है हम लोगों के लिए। आने वाले समय में यही युवा पीढ़ी समाज का भविष्य है, इसलिए युवा पीढ़ी को ये चीज़ समझना हम लोग का जो उद्देश्य है। आज आप लोगों ने सम्मानित किया है, मतलब जो सीनियर लोगों को, किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी को मैसेज जाता है? वो मैंने जैसा आपको बताया कि नाटकीय रूप में उन्होंने एक नाटक की प्रस्तुति द्वारा समाज में संदेश दिया कि जो बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी है, वो माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं, माँ बाप का उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उनको वृद्धाश्रम में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और एक परिवार में माँ बाप को, वरिष्ठ जनों को सम्मानपूर्वक किस प्रकार से उनकी जगह दी जाए और समाज का जो उद्धार है वो तभी संभव है जब वरिष्ठ जनों का पूर्ण मान सम्मान समाज में हो, परिवार में, और वो खुशहाल परिवार बने रहे। ठीक है। डॉक्टर गिरीश गुप्ता, इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सम्मान समिति का सह संस्थापक। ये संस्था 1962 हरिकृष्ण गुप्ता जी के द्वारा स्थापित हुई थी और ये देश की पहली संस्था है जो वरिष्ठ जनों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कार्य करती है। कितने वरिष्ठ जनों का आज सम्मान समारोह किया गया, किस तरीके से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आजकल का जो कार्यक्रम था, सम्मान समारोह के साथ साथ एक उनके साथ संवाद था, एक नाटक का मंचन था और ये होली मिलन में राधा कृष्ण के साथ होली मिलन थी। तो इसमें एक नाटक के द्वारा ये दिखाया गया कि जो आजकल बच्चे शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माँ बाप की जब संपत्ति ले लेते हैं तो उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये ख़त्म हो रही है इस तरीके से। और जो माता पिता हैं वो बच्चों की याद में तड़पते रहते हैं और वो निराशित हो जाते हैं। इस समय वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बच्चों को पाल के उसको बड़ा करते हैं, उनको काबिल बनाते हैं और जब उम्मीद करते हैं कि जब हम ऐसे जीवन की संध्या में आएंगे कि हमें जब किसी सहारे की ज़रूरत है उसी समय वो उनको छोड़ कर चले जाते हैं। तो ये ऐसी विकृति समाज में आ रही है
ये ना हो, ये रुके और वरिष्ठ जन अपने घर में ही खुशहाल रहे, तो ये नाटक द्वारा ये मंचन किया है। आज के इस नाटक में ये दिखाया गया कि जब एक पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे और बेटियां थी, शादी हो गई, तो वो आपस में 2 बेटे झगड़ने लगे और एक बेटा अलग छोड़ के चला गया और बोले कि नहीं, मैं तो मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, वो अपने माँ बाप को छोड़ दिया। तो उस दंपत्ति ने कुछ संपत्ति दिया गया था, तो उसने जो अपने एक बेटे को उसकी सेवा करता था उसको तो संपत्ति का हिस्सा दिया और दूसरी जो बाकी का एक शेयर उन्होंने एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने दे देता हूँ और उसको बच्चे को बुलाया और जो अपने दिल की वकील को बुला के बता दिया। जब उसको छोटे बच्चे को पता लगा कह रहे मेरे को तो पूरी संपत्ति में कुछ हिस्सा ही नहीं मिला, तो वो एकदम घबरा गया, माफ़ी मांगी। पति पत्नी ने माध्यम दिया गया इस नाटक के द्वारा आज वरिष्ठ नागरिकों को कि वो अपने ममता और मोह में ऐसा ना करें कि सारी संपत्ति ही अपने जीवन काल में बच्चों को दे दें और फिर वो भटकते रहें। तो ये एक नाटक था और एक ये कार्यक्रम पहली बार किया या हर वर्ष किया जाता है यहाँ पर? ये एक प्रकार का नाटक जो है यहाँ पर अभी किया गया है, ये स्कूल के कॉलेज के बच्चों का, पुष्पांजलि नर्सिंग कॉलेज के बच्चों ने किया था। वैसे हमारे कार्यक्रम इंडिया में अलग अलग जगह होते हैं, पिछले 60 साल से बहुत कार्यक्रम करते जाते हैं और वैसे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्यक्रम